हेलो गाइस, वेलकम टू सुबुजी। वी आर लाइव। तो आज बहुत सारे न्यूज़ हैं। सो वी स्टार्ट विद बैंगर न्यूज़ एंड बहुत सारे हमारे पत्रकार ने वीडियो रिलीज की है, तो आज वो रिव्यू करना पड़ेगा। एंड बिफोर वी बिगिन, हियर आर आवर स्टैट्स। लुक एट द ग्राफ, लुक एट द ग्राफ, प्लीज सब्सक्राइब। अभिषेक शर्मा प्रीमियर कर रहे हैं, सो वी बिगिन विद दैट। अभिषेक शर्मा इज देयर, सो हैंग आउट बॉयज। अगर वीडियो अच्छा लगे लास्ट तक तो लाइक दबाओ, कमेंट करो, शेयर और सब्सक्राइब सब करो, है ना। जितने बटन्स है सबका उपयोग करो। बिहार यूपी पुलिस का बड़ा खुलासा। वी बिगिन विद इट। लेट्स सी क्या खुलासा चल रहा है। बिहार पुलिस ने एक लेट्स चौंकाने गो। वाला खुलासा किया और खबर जानते हैं क्या है। जैसे कि आप जानते हैं, रामनवमी के दौरान कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक टकराव हुआ था। अब पुलिस ने अपनी पड़ताल के बाद पाया है कि कुंदन कुमार नाम का शख्स, जो कि नालंदा जिले का बजरंग दल का प्रमुख था, उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस व्हाट्सएप ग्रुप में 456 सदस्य थे और इसके जरिए बिहार के अलग अलग हिस्सों में दंगे करवाए गए। बात यहां नहीं रुकती, ये खबर देखिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश पुलिस ने फाइंड आउट हो खुलासा भी किया चुका है है। कि नाइस। हिंदू महासभा के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि इन हिंदू महासभा के 4 लोगों ने गोकशी करवाई, हमारी पवित्र गाय की हत्या करवाई। ओके मकसद ओके क्या ओके, था? ये मुसलमानों को रिपोर्ट तो देखा था। फंसाना और उसके बाद दंगे करवाना। तो रिपोर्ट में ये आया कि हिंदू ने अपना गाय कटवा के, है ना, ताकि ताकि उसका इंजाम किसी और पे डाल के दंगा करना था, फॉर नो गुड रीजन। सो या गो तस्करी जो है बेसिकली हो नहीं रहा था, तो हिंदू ने प्रोपेगेंडा वाइज, है ना, अपना ही गाय काट के ट्राई टू डू अ राइट, है ना। यूपी में पकड़ा गया, सॉरी बिहार में पकड़ा गया। अभी हावड़ा में जो हुआ था केस, उसका तो अभी तक पता नहीं चला, बट वी होप कि पता चल जाए जल्दी से कुछ तो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये लोग तो गाय को अपनी मां मानते हैं ना। भाई, मैं गाय को मां नहीं मानता हूं, मगर हां, गाय मेरे लिए पवित्र है धार्मिक नजरिए से। मां नहीं मानता हूं, मेरी मां सिर्फ एक है, ठीक है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, बजरंग दल वाले, हिंदू महासभा वाले, ये तो गाय को अपनी मां मानते हैं। और सिर्फ वहां तक बात नहीं सीमित रहती, गाय को लेकर लोगों को लिंच कर दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश पुलिस, आगरा पुलिस की माने तो हिंदू महासभा वाले लोगों ने गोकशी करवाई, गाय की हत्या करवाई और फिर दंगे करवाना चाहते थे। यूपी पुलिस ने मैं निकाला ये। आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी मां के सम्मान के लिए अपनी मां की हत्या कर सकते हैं? इन लोगों ने तो यही किया ना। मगर सबसे पहले दोस्तों, यह तस्वीर देखिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने घर पर इफ्तार रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मेरे देश की गंगा जमुनी तहजीब का परिणाम है। उसी तरह से राहुल गांधी सांप्रदायिक सौहार्द की अपील करते रहते हैं। मैं यही तो समझना चाहता हूं, ये दोनों नेता जो सांप्रदायिक सौहार्द की अपील करते रहते हैं, क्या देश की जनता इनकी अपील को समझेगी? क्या देश की जनता इस बात को समझेगी कि जो लोग आपको लड़वाना चाहते हैं वही आपके धार्मिक प्रतीकों के सबसे बड़े दुश्मन हैं? वही तो बात है प्रोपेगेंडा का। अरे भाई, हिंदू महासभा के लोगों ने गोकशी कर दी, दैट्स हाउ प्रोपेगेंडा गाय की वर्क्स। हत्या कर दी। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो खुलासा किया है आपके स्क्रीन पर, बहुत ही शॉकिंग खबर है। खबर क्या कहती है? उत्तर प्रदेश के आगरा में रामनवमी के दिन गोकशी हुई। 2 आरोपी इमरान और शानू पकड़े गए। खुलासा हुआ कि अखिल भारत हिंदू महासभा के नेता संजय जाट, जितेंद्र कुशवाहा, सौरभ शर्मा। यूपी के पुलिस कैसे कैसे ये कर लिया ये इन्वेस्टिगेशन? इट सीम्स लाइक सो इम्पॉसिबल। आई थिंक उसका नौकरी चला जाएगा जिसने ये इन्वेस्टिगेशन किया है। योगी जी खा जाएंगे उसे। और अजय ने गोकशी की प्लानिंग बनाई थी। दिन भी रामनवमी का तय किया गया। मकसद था अपने विपक्षी 4 मुस्लिम लोगों को फंसाना। इसके लिए हिंदू नेताओं ने कुछ मुस्लिम लड़के तैयार किए, हायर किए और उनसे गाय का बछड़ा कटवा दिया। फिर हिंदू नेता खुद मौके पर पहुंच गए, हंगामा करने लगे और अपने विरोधियों पर एफआईआर भी करवा दी। जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने गहनता से जांच की और हिंदू नेताओं के नापाक मंसूबों की पोल खुल गई, इनकी गिरफ्तारी हो गई है दोस्तों। वेल राइट विंगर्स के लिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ही पुराने ट्रिक्स है। ये सारे ट्रिक्स हमारे अंग्रेज लोग ट्राई करके चले गए ऐसा, एंड यू गाइज आर ओनली फॉलोइंग कॉपिंग देम शिट, ऐसा है ना, और कुछ तो है नहीं। अगर प्रधानमंत्री का अगर वो भी सुने, है ना, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, तो वो हिटलर का जो मिनिस्टर था, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, उसी का स्टेटमेंट्स है।
सो अदर देन कॉपिंग यू डोंट हैव एनी रियलिटी और कोई ओरिजिनलिटी नहीं है ऐसा. सो कोई ओरिजिनलिटी अगर होता तो फिर बात बनता था भी, है ना, बट नथिंग नथिंग ओरिजिनल गाइस. देखिए अमर उजाला क्या कह रहा है. रिजवान शानू को फंसाने के लिए साजिश. हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने कराई गोकशी और पहुंचे थाने. हुआ खुलासा. मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं. पूछिए. ये वही लोग हैं जो आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं. और ये क्या. वही लोग हैं जो आपकी दुश्मनी अपने ही पड़ोसियों से करवाते हैं. वो पड़ोसी जो आपके धर्म का नहीं है. और ये वही लोग हैं आपके सामने. ये प्रमाण है. और ये कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस कह रही है. आदित्यनाथ की पुलिस कह रही है. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की पुलिस कह रही है. गिरफ्तार किया गया है. क्योंकि मैं जानता हूं आप में से कई लोग बिहार पुलिस पर एतबार नहीं करेंगे. बिहार पुलिस का क्या खुलासा है कि नालंदा जिले का बजरंग दल का जो प्रमुख है उसने बिहार में व्यापक पैमाने पर दंगे करवाए. मगर यहां कौन बोल रहा है बताइए ना. उत्तर प्रदेश पुलिस कह रही है. मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप सम्मान करते हैं तो आप उसकी हत्या कैसे कर सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको मुसलमानों से आपकी इस कदर नफरत है कि आप अपने धर्म के सबसे बेशकीमती प्रतीक यानी गौ माता को मार सकते. क्या आप इस देश की जनता अब भी आंखें मूंदे बैठे रहेगी कि आपकी धार्मिक भावनाओं के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है और इस देश में क्या करवाया जा रहा है. उसी तरह से दोस्तों बिहार की खबर जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, बहुत ही शॉकिंग खबर है. एनडीटीवी क्या कहता है. बिहार के नालंदा और बिहार शरीफ में हुई हिंसक घटना. We need to take the NDTV with a pinch of salt a little bit, but ठीक है. चर्चा पूरे देश में हुई. मामले में बिहार पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच जारी है. अब इस मामले को लेकर एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि इस हिंसा को लेकर कई खुलासे हुए हैं. एक व्हाट्सएप ग्रुप की पहचान हुई और आर्थिक अपराध शाखा ने केस दर्ज किया. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में अभी कई तरह की जांच हो रही है और अपराधियों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी. एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप की जांच हुई. कुछ पोस्टों की पहचान की गई. एक व्हाट्सएप ग्रुप में 456 लोग. ये तो है इनका सारा सोर्स ऑफ कंडक्टिंग ऑल दिस काइंड ऑफ अनजस्टिस या फिर राइट्स जो भी है ना, perpetrators are only using Facebook and WhatsApp. So try to find the links and get into the group. You get to understand whatever they are planning. It's damn easy. But we catch करना इनका है ना फट रही है इनको. जिसमें 14 लोगों को नामजद किया गया है. सोशल मीडिया के चैट को भी चिन्हित किया गया है और आर्थिक अपराध शाखा मामले की जांच में जुटी हुई है. बिहार में दंगे करवाए गए और सिर्फ रामनवमी के दौरान दंगे नहीं करवाए गए. भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता के सामने एक झूठ पेश किया और वो झूठ क्या था कि बिहारी मजदूर जो तमिलनाडु में काम कर रहे हैं उनमें से करीब 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया. वो तो बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा हुआ था. यूट्यूबर है मनीष कश्यप. उसे हाँ. तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार किया और उस पर एनएसए भी लगवाया. मैं यही तो समझना चाहता हूं, क्या वोट्स बटोरने का भारतीय जनता पार्टी के पास बस यही तरीका है? बस यही है कि राज्य की जनता में दंगे करवाओ और डिवाइड आपसी करो, तनाव पैदा करो, उन्हें That's आपस में लड़वाओ. क्या तभी आपकी राजनीतिक अहमियत बनी रहेगी, आपका वर्चस्व बना रहेगा? क्या आप सकारात्मक राजनीति नहीं कर सकते? और लीडर्स के पास और एक है कार्ड, दैट्स कॉल्ड अ विक्टिम कार्ड. उसको मत भूलो, है ना. एनीथिंग, कुछ भी हो जाए, विक्टिम कार्ड फॉर एनीथिंग, प्ले इट फॉर एनीथिंग. चाइना घुस रहा है, विक्टिम कार्ड, है ना. कोई उस पर कुछ टिप्पणी कर रहा है, विक्टिम कार्ड. डू इट फॉर एनीथिंग, इट जस्ट वर्क्स. क्योंकि चाहे हिंदू महासभा हो चाहे बजरंग दल हो, ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन हैं. और सबसे बड़ी बात, जो झूठ बिहारी मजदूरों के बारे में फैलाया गया कि तमिलनाडु में उन्हें मौत के घाट उतार दिया, उसके पीछे तो पूरी भाजपा थी ना. भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स इस झूठ का प्रचार प्रसार कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं. छोटी छोटी बातों में कर रहे हैं. आप में से कई लोग जानते होंगे पांचजन्य आरएसएस का मुखपत्र है. अब उन्होंने मुरादाबाद के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में किस झूठ का प्रचार प्रसार किया, मैं आपको दिखलाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर. उन्होंने एक झूठ बताया कि
भागकर मुस्लिम लड़के से हिंदू लड़की ने की शादी, भुगतना पड़ा अंजाम। मुस्लिम लड़के ने अपने दोस्तों से खेत में करवाया हिंदू पत्नी का रेप। सरासर झूठी खबर। मुरादाबाद पुलिस क्या कह रही है दोस्तों, नीचे देखिए। आपके द्वारा किए गए ट्वीट के संबंध में अवगत कराना है कि जनपद मुरादाबाद में इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई है। बिना जानकारी के अनावश्यक ट्वीट ना करें। भ्रामकता फैलाने पर आपके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस ने पांचजन्य, जो कि आरएसएस का मुखपत्र है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की होगी। मगर इनकी जगह खुदा ना करे कोई और जो कि बीजेपी से नहीं जुड़ा है, अगर उसने यह भ्रामक जानकारी फैलाई होती तो तुरंत गिरफ्तार किया जाता। मगर यहां इनके साथ कुछ नहीं होगा। मनीष कश्यप अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो अभी वो जेल से बाहर हो जाएगा। अभी उसको कुछ तो टिकट विकेट मिल जाएगा अगर चाहे तो। मैं आपको ये खबरें क्यों बतला रहा हूं? मैं ये खबरें आपको सिर्फ इसलिए बतला रहा हूं कि जो लोग आपके धर्म की नुमाइंदगी का दावा करते हैं, वही सही मायने में हिंदू धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये लोग किसको गाली देते हैं? ये लोग गाली देते हैं मध्य पूर्व में बसे हुए मुसलमानों पर, वहां की व्यवस्था पर, कि वो व्यवस्था कितनी रूढ़िवादी है। कट्टर इस्लाम को ये लोग गाली देते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कट्टर इस्लाम को जिन चीजों के लिए ये लोग गाली देते हैं कि बहुत रूढ़िवादिता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, साल 2023 में आप मेरे हिंदू धर्म को वापस 18वीं सदी की ओर ढकेल रहे हैं। This right wingers are crazy about सनातनी। पता नहीं उनको क्या क्या मोह माया है सनातनी बनने का, ऐसा है ना। I think it's a sense of power for this upper caste that's what that drive them mad as. हिंदू धर्म को जो सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखता है, मेरे हिंदू धर्म को जो वसुदैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया मेरा परिवार है उसमें विश्वास करता है, आप मेरे हिंदू धर्म को कट्टर बना रहे हैं, उसे पीछे ढकेल रहे हैं। यानी कि ये लोग मेरे हिंदू धर्म के दुश्मन हैं। और इसके अलावा और सबसे शॉकिंग बात, जो तीनों चारों खबरें मैंने आपको बताई, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से हिंदू महासभा के 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उन पर आरोप है गोकशी का, गाय की हत्या का। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे हिंदू मुसलमानों के साथ तनाव हो और दंगे हों। चाहे वो खबर हो या फिर बिहार के अंदर जहां पर कुंदन कुमार की गिरफ्तारी होती है और यह बात सामने आती है किस तरह से उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, 456 उसके सदस्य थे, 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई और इसका मकसद था बिहार में दंगे कराना, और ये लोग कामयाब भी हुए। एक बजरंग दल, एक हिंदू महासभा। बाय द वे व्हाट्सएप पे 225 और 256 लिमिटेशंस था, राइट? 255 इज द लिमिट, राइट? तो 400 जन को कैसे जोड़ लिया ऐसा? एटलीस्ट 2 ग्रुप तो करना ही पड़ा उसे। और उसी तरह से 5 जन की ये मिसाल, एक झूठी खबर, खुद मुरादाबाद पुलिस ने 5 जन को एक करारा तमाचा मारा है। लुक एट हिज एक्सप्रेशन। 5 जन की ये कितना गुस्सा है, सी लुक एट दिस। खुद मुरादाबाद पुलिस ने 5 जन को एक करारा तमाचा मारा है। He's so angry. मैं आपको यही समझा रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपको अपने पड़ोसी का दुश्मन बनाया जा रहा है। इस देश When I'm giving this Pokemon and you want to order this, अच्छा, which is not available now. Oh, okay. Nice. की गंगा जमुनी तहजीब को तहस नहस किया जा रहा है। और यकीनन अगर बिहार के उप मुख्यमंत्री इन तस्वीरों के जरिए अपने घर में इफ्तार रखते हैं और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देते हैं, माहौल बना दिया है कि जो मुसलमानों की हित की बात करेगा उसे ये लोग धर्म विरोधी और देश विरोधी करार देते हैं। देखिए किस तरह का खूबसूरत संदेश तेजस्वी यादव ने दिया, सुनिए उनके एक शब्द को। और ये इफ्तार पार्टी नहीं बल्कि इबादत है और गंगा जमुनी संस्कृति की ये पहचान है। इसलिए इफ्तार जो है, जितने रोजेदार हैं उनके प्रति हम लोग सम्मान प्रकट करते हैं। और इत्तेफाकन इफ्तार के मोमेंट में हालिम खाया कि नहीं खाया, है ना, हमने आज ही ऑर्डर किया है। यही तो एक मौका होता है जब हालिम मिलता है। सो गो हेड,
order halim for your family, enjoy it. Happy iftar. आज ही के दिन माननीय इस्तीफा प्रसाद यानी रविशंकर Okay, got प्रसाद it. पटना में है। पटना में वो क्या बोल रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद ने अपने इंटरव्यू में यह कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर अवांछित लोगों से मिलते हैं, कुछ व्यापारियों से मिलते हैं और वो व्यापारी देश के दुश्मन हैं। इस आधार पर उन्होंने राहुल गांधी को एंटी नेशनल बता दिया। मेरे सवाल यहां पर रविशंकर प्रसाद और गुलाम नबी आजाद दोनों से। गुलाम नबी आजाद से तो यह सवाल है कि भाई अगर राहुल गांधी वाकई देशद्रोहियों से मिल रहे थे तो आपको तो इतने अरसे से जानकारी थी, क्योंकि आप तो पिछले 40-50 सालों सही से बात है। कांग्रेस के साथ हैं ना। ये सब चीजें आपकी आंखों के सामने हो रही थी, तो ये चीजें आपने सार्वजनिक क्यों नहीं की? आपने देश की जनता को क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपको सत्ता की मलाई खानी थी। आप निहायत ही अवसरवादी थे। पहली बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गुलाम is now truly गुलाम. आजादी उसका छूट गया ऐसा. He didn't like the आजादी so much. जो दावा कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद, मुझे नहीं लगता उसमें रत्ती भर भी सच्चाई है। मगर स्वाभाविक सी बात है, रविशंकर प्रसाद को मौका मिल गया, उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। मगर सबसे बड़ी बात, जब भारतीय जनता पार्टी, जब राहुल गांधी डिनर कर रहे होते हैं, आप इस तस्वीर को सार्वजनिक कर देते हैं। जब राहुल गांधी नेपाल में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होते हैं, आप इस तस्वीर को सार्वजनिक कर देते हैं। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी विदेशी जमीन पर जाकर कुछ अवांछित लोगों से मिल रहे हैं, तो वो तस्वीरें आपके पास क्यों नहीं है? वो जानकारी आपके पास क्यों नहीं है रविशंकर प्रसाद जी? आपको एक घर के भेदी की जरूरत क्या पड़ रही है इस जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए? बताओ बताओ, प्रमाण निकालो. कुछ भी बोलना। रविशंकर प्रसाद से यह पूछा जाना चाहिए कि आपकी पार्टी बिहार के मजदूरों के बारे में झूठी खबर क्यों फैला रही थी? क्यों यह झूठ बोल रही थी कि 14 बिहारी मजदूरों की हत्या तमिलनाडु में कर दी गई? रविशंकर प्रसाद से यह भी पूछा जाना चाहिए कि बिहार के नालंदा जिले का जो बजरंग दल का प्रमुख है, जैसा कि बिहार पुलिस ने खुलासा किया है कि उन्होंने बिहार के अंदर दंगे करवाए एक व्हाट्सएप साजिश के तहत। ये तो उनका रविशंकर, पुराना हैबिट है कि वो ये करते रहते हैं, है ना. उसमें वो क्या ही बताएंगे वो. मगर ये लोग जितनी भी कोशिश कर लें, ये मेरे हिंदू धर्म को नीचा नहीं दिखला सकते। मेरे हिंदू धर्म में इतनी ताकत है कि चाहे जितने भी नफरती आए, चाहे जितने भी अत्याचारी आए, कहीं ना कहीं वो इसे सहन करना जानते हैं, इसका सामना करने जानते हैं। बिल्कुल और वो नहीं. आगे भी करते रहेंगे। हिंदू सिर्फ हाँ। सहन क्यों करेंगे भाई? हिंदू बोलेंगे भी ऐसा. मैं हिंदू के बता रहा हूँ ऐसा, जैसे अभिशार बता रहा है ऐसा. हिंदू बोलेंगे भी ऐसा, क्यों नहीं बताएंगे? हमारे अंदर विद्रोह का खून है ऐसा, हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे ऐसा? बहुत बहुत ओल्ड लीनिएज है हमारे पास. देश की जनता को समझना पड़ेगा कि अगर आप इसी नफरत की आंधी में बह गए, इस नफरत को आप अपनी नसों में भरते गए, नसों तो में सिर्फ भरते आप अपने गए. आप को बदनाम और बर्बाद कर देंगे, अपनी आने शीश. वाली पीढ़ियों को भी हमेशा के लिए दफन कर देंगे। मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार विशाल. नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का वो अभिशार इज टू मच इनटू हिंदुइज्म. अपना हिंदुत्व दिखाने के लिए वो रुकता नहीं है कभी, ऐसा है. तो कोई ना, इट वाज अ गुड रिपोर्ट.